का रिजल्ट कब आएगा। देखो आज के इस वीडियो में अगर आपने क्लिक कर दिया तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट कितने बजे आएगा ये बताऊंगा। और रिजल्ट आज आपका आने वाला है जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, लेकिन कितने बजे आएगा ये बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा भाई किसको मिलेगा कॉलेज, और कुछ गलतियां हैं जो आप कर दोगे इस बार फिर भी, तो वो गलतियां नहीं करनी है। मतलब वीडियो अगर आपने क्लिक कर दिया तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वीडियो को भगाना नहीं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। देखो मैं बताना चाहता हूँ थर्ड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है आपने 16 तारीख से किया था, जो कि 19 तक कर चुके थे होंगे, है ना, लास्ट था। अच्छा थर्ड राउंड की जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 20 तारीख को आएगा। अब देखो सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट है वो 20 को आएगा। अब कब आएगा ये बता दूं तो भैया रिजल्ट अक्सर आपका शाम को आता है। कितने कब आता है रिजल्ट, आपको शाम को आएगा, तो शाम को 6 बजे के बाद ही रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये चीज़ समझ लेना, 6 से 8-9 तक के आ जाएगा रिजल्ट, 6 से 9 के बीच में रिजल्ट आएगा। फिर लिखा है थर्ड राउंड में जो अपना डिपोजिट सिक्योरिटी फीस होता है, जो 32-50 रुपये वगैरह होता है, जो फ्रीज फ्लॉट करने का ऑप्शन होता है, वो भी चीज़ देख लो 21 से 23 तारीख के बीच में करवा देना, ठीक है। और डॉक्यूमेंट यानी कि डीवी जो होता है आपका, वो मेरे भाई 21 से लेकर के आपका 24 तक करवा देना, ठीक है। डीवी क्या होता है, डीवी फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपके जिला में कोई ना कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होगा वहीं पर होता है, ठीक है। और फर्स्ट राउंड थर्ड राउंड जो विड्रॉल सीट होता है वो 25 तक चलेगा, मतलब जो एडमिशन है अपना पूरा 25 तक चलेगा, 25 जुलाई तक। तो 20 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। अब आपको यानी कि आज आपको शाम को रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कुछ चीज़ें जो मैं ऐसे बच्चों को मिलेगा कॉलेज, किन बच्चों को कॉलेज मिलेगा वो बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये बताऊंगा भाई कि थर्ड राउंड में ये काम करना था, कौन सा काम तुम्हें करना था थर्ड राउंड के काउंसलिंग में। तीसरा पॉइंट ये आता है कि थर्ड राउंड में किससे मिलेगा कॉलेज ये भी बताऊंगा। और ये गलती मत करना, आखिर कौन गलती है जिसको मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि भैया ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, आखिर कौन सी गलती है वो चीज़ देख लेना, ठीक है। वीडियो को पूरा अंत देखना, वीडियो को भगाना नहीं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। राउंड में ऐसे बच्चों को मिलेगा कॉलेज, देखो कैसे बच्चों को मिलेगा, जो बच्चे इस बार अच्छे से काउंसलिंग किया होगा। अच्छे से मतलब ये होता है अपने रैंक के हिसाब से अपना ब्रांच भरो। अगर आपका 1 लाख रैंक है तो इलेक्ट्रिकल मत भरो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स भरो और ज़्यादा कॉलेज भरो, तब आपको कॉलेज मिलता है। बस यही चीज़ तुम बताना चाहता हूँ हर वीडियो में, भैया जो बच्चे अच्छे से काउंसलिंग किए हैं उनको मिलेगा कॉलेज। वही लिखा है कि जो बच्चे इस बार अच्छे से काउंसलिंग किया होगा और ज़्यादा कॉलेज भरा होगा अपने रैंक के हिसाब से, उनको थर्ड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाएगा। और थर्ड राउंड में अगर कॉलेज नहीं भी मिलता है तो फोर्थ राउंड फाइव्थ राउंड में तो बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। अब कितने रैंक पर कितना कॉलेज भरना चाहिए, किसको मिलेगा वो भी बताऊँगा, परेशान ना हो, भगाओ ना वीडियो को, ठीक है। वीडियो को आराम देखना। और प्राइवेट कॉलेज क्या होता है, एडेड कॉलेज क्या होता है, पीपी मोड कॉलेज क्या होता है, सरकारी कॉलेज क्या होता है, कितनी फीस है, क्या क्या फैसिलिटीज है वो भी बताऊंगा। राउंड में किससे मिलेगा कॉलेज, देखो मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब कि थर्ड राउंड में जिन बच्चों का 1000 से है ना 30,000 रैंक के बीच में है, जैसे मान लेता हूँ 1000 से 30,000 रैंक के बीच में है, हालांकि ऐसे बच्चों को कॉलेज मिल चुका है, लेकिन अगर मान लिया 1000 से 30,000 रैंक के बीच में है तो वो उनको 30 कॉलेज कम से कम भरना चाहिए था। 30 नहीं भरना था, कम से कम 20 या 25 तो प्लस भरना ही चाहिए था। अगर 20 प्लस नहीं भरे हो तो तुमने कहीं ना कहीं गलती किया है काउंसलिंग में थर्ड राउंड की। दूसरा पॉइंट लिखा है कि 30,000 रैंक से 60,000 रैंक के बीच में अगर आपका था थर्ड राउंड के काउंसलिंग में, अगर तुम्हें कैसे करना चाहिए तो 30 कॉलेज से 40 कॉलेज भरना चाहिए। अब 30 कॉलेज तो तुम्हें पक्का भरना चाहिए, है ना, अगर 30,000 से 60,000 रैंक के बीच में है तो इतना आपको कंपलसरी था आपको भरने का, है ना। नहीं इतना भरे हो तो फिर कहीं ना कहीं देखा तो मुश्किल है फिर मिलना, ठीक है। लेकिन वही है किस्मत अगर साथ दे दिया तो मिल जाएगा। इनको भैया कितना कॉलेज भरना चाहिए, 30 कॉलेज। 30,000 से जिन बच्चों को ऊपर है उनको 30 से 40 कॉलेज। जिन बच्चों को भाई 60,000 से 1 लाख रैंक के बीच में है इनको 40 से 50 कॉलेज भरना था। वही लिखा है चॉइस मतलब 40 से 50 कॉलेज आपको चॉइस करना था। अगर मैं 50 बोल रहा हूँ तो 40 कॉलेज तो पक्का भरो। 1 लाख से 2 लाख रैंक के बीच में है, जैसे 1 लाख 1.5 लाख है ना, ऐसे कुछ रैंक करके है, 1,20,000 1,30,000 1,10,000, तो आपको 50 से 60 कॉलेज भरना था। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरना चाहिए आपको, अगर इस तरीके से रैंक, अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से भरते हो तो कॉलेज मिल जाएगा। फिर आपको बताना चाहता हूँ थर्ड राउंड में ये काम करना जरूर था, कॉलेज है ना, ज़्यादा कॉलेज भरना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि ये ब्रांच से भरना चाहिए। कौन सा ब्रांच, पेंट ब्रांच, आईटी ब्रांच, टेक्सटाइल ब्रांच, केमिकल ब्रांच, ये सब ब्रांच जल्दी मिल जाते हैं, है ना, ये बताना चाहता हूँ। अब बात ये उठती है जी पेंट ब्रांच, आईटी ब्रांच, टेक्सटाइल ब्रांच क्या अच्छा ब्रांच होता है या नहीं होता है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये भी समझ लो, देखो ब्रांच सारे अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है कॉलेज कैसा है। अगर आपको ब्रांच अच्छा मिले या खराब मिले वो तो बात की बात, अगर है ना
ब्रांच पर नहीं ज़्यादा मेन आता है कॉलेज अच्छा होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कॉलेज अगर अच्छा है तब तो आपको प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। और सबसे बेस्ट ब्रांच क्या है, सबसे बढ़िया ब्रांच क्या होता है भाई, वो होता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, फिर होता है मैकेनिकल प्रोडक्शन, कंप्यूटर साइंस, सिविल। कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच होता है वो लड़कियों के लिए होता है, यानी गर्ल्स के लिए। चाहे तो बॉयज़ भी ले सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बॉयज़ नहीं लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल प्रोडक्शन और सिविल ब्रांच, ये 3 ब्रांच ऐसे ब्रांच है जो कि हर बच्चों को लेना चाहिए, ठीक है। ये ब्रांच बहुत अच्छे होते हैं, है ना। इन ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब बहुत हैं, ठीक है। अच्छा, इस जो ब्रांच है पेंट ब्रांच, आईटी ब्रांच, टेक्सटाइल ब्रांच, देखो पेंट ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आईटी ब्रांच में प्राइवेट जॉब बहुत है, पेंट ब्रांच में प्राइवेट जॉब बहुत है, ठीक है। टेक्सटाइल जो ब्रांच है इसमें प्राइवेट जॉब बहुत है, केमिकल ब्रांच में प्राइवेट जॉब बहुत है ना। ये सब ब्रांच में प्राइवेट जॉब बहुत है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भैया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों चाहिए, तो सबसे अच्छा ब्रांच यही है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल प्रोडक्शन, कंप्यूटर साइंस, सिविल। ये ऐसे ब्रांच है इसमें सब में गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों हैं, ठीक है। ये चीज़ समझते हैं भैया। अगर थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो फोर्थ राउंड की जो काउंसलिंग वो शुरू कब से होगी सर जी? तो फोर्थ राउंड की जो काउंसलिंग भाई वो आपका 27 जुलाई से शुरू होगी, ठीक है। 27 से लेकर के 29 तक चलेगी और 30 को उसका रिजल्ट आएगा, किसका? फोर्थ राउंड का। और फिफ्थ राउंड का 6 अगस्त से, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना। गवर्नमेंट कॉलेज हैं, है ना। देखो गवर्नमेंट कॉलेज जो है इसमें फीस जो है 10,570 रुपये लगता है एक साल की, यानी पूरे साल की फीस जो है 11,000 रुपये है। अगर देखा जाए एक तरीके के हिसाब से 0 रुपये लगता है, क्योंकि आपने स्कॉलरशिप के रूप में वापस आता है। जितना आप फीस लगाओगे पूरा पैसा ज़्यादा आ जाए, और तो पूरा पैसा आ जाता है। अब गवर्नमेंट जो एडेड कॉलेज है वो सरकारी सहायता प्राप्त होता है। मतलब गवर्नमेंट एडेड का मतलब क्या होता है? सरकारी सहायता प्राप्त। एडेड का मतलब होता है आधा सरकारी आधा प्राइवेट। अगर आपका सरकारी कॉलेज में 11,000 रुपये लगता है तो एडेड कॉलेज अगर आपको मिला है तो उसमें 22,000 लगेगा। इसका मतलब ये होता है। और प्राइवेट कॉलेज का मतलब क्या होता है? निजी का मतलब होता है खुद का मालिक। वो जितना बोल देगा तुम्हें 30,000 देना तो 30,000 देना पड़ेगा, 40,000 बोल देगा तो 40,000 देना पड़ेगा, उसका प्राइवेट होता है। अच्छा, पीपीपी मोड कॉलेज क्या होता है? देखो पीपीपी फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब होता है कि भैया बांट के, है ना, बांट के कोई काम करना, यानी कि सरकार प्लस निजी साझेदारी। यानी कि सरकारी कॉलेज तो रहेगा लेकिन जो वहाँ के प्रिंसिपल रहेगा वो प्राइवेट टीचर रहेगा, टीचर प्राइवेट रहेंगे। पीपीपी कॉलेज का मतलब ये होता है। पीपीपी फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब है कॉलेज तो सरकारी रहेगा, सारे काम सरकारी रहेंगे, लेकिन जो भैया आपका जो टीचर है वो प्राइवेट रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम प्राइवेट रहेंगे। ये चीज़ें होता है। वही लिखा है निजी और प्लस साझेदारी मतलब कुछ हिस्सा वाला काम आ गया, ठीक। जैसे एक बीघा में एक बगिया में 6 पेड़ लगे हैं तो 5 भाई हैं तो 6 भाई हैं तो 6 भाई अपना पेड़ बांटेंगे, है ना, हर तरीके से। तब उसमें से उसको बोलते हैं साझेदारी। हालांकि जो बगिया है वो एक ही बाप का है, लेकिन वहाँ पर 6 लोग बच्चे हैं, यानी 6 एक साझेदारी हो गया। तो कहने मतलब ये होगा पार्टनरशिप। अब आप समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है। सबसे बढ़िया कॉलेज क्या होता है? गवर्नमेंट कॉलेज होता है, उसके बाद एडेड होता है। तुम्हें प्राइवेट से नहीं करना है ना तो पीपी से करना है। अगर प्राइवेट पीपी कॉलेज मिलता भी है तो तुम्हें छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप इसको लेते हो तो इसमें तुम्हारा समझ लो कि दिक्कत आएंगी, कोई फायदा नहीं निकलेगा। तुम्हें करना है कभी भी पॉलिटेक्निक करना है तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करो, गवर्नमेंट से करो। गवर्नमेंट से करते हो तो फीस कम लगेगी, उससे तुम्हारा हर एक रिजल्ट का वैल्यू रहेगा, मान्यता प्राप्त रिजल्ट मिलेगा, इज्जत मिलेगी, तुम्हारा पढ़ाई अच्छा हो जाएगा, फ्री में होगा। ये चीज़ बताना चाहता हूँ, है ना। और प्राइवेट कॉलेज में तुमको लूट लेंगे, ये रियलिटी है भाई, ग्राउंड लेवल पर रियलिटी बता रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पर। मेरी बात को समझ रहे हो तो समझ गए होंगे। फीस मैंने बता दिया है, सरकारी कॉलेज फीस 11,000 रुपये है, प्राइवेट की फीस 30-40,000 रुपये है, एडेड कॉलेज की फीस 22,000 रुपये है। एडेड का मतलब होता है आधा प्राइवेट आधा सरकारी। तो मैंने हर चीज़ बता दिया। ये ब्रांच से जल्दी कॉलेज मिल जाता है। कौन ब्रांच है भैया? पेंट ब्रांच, टेक्सटाइल ब्रांच, आईटी ब्रांच, आईसी ब्रांच, केमिकल ब्रांच। ये ऐसे ब्रांच जल्दी कॉलेज आपको मिल जाएगा। कानपुर कॉलेज अगर चाहिए, ये ब्रांच अगर आप भर देते हो, अगर आपका 1,000 रैंक से 15,000 रैंक के बीच में है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। बाकी आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आज इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि रिजल्ट कब आएगा, बाकी बहुत चीज़ें मैंने बता दिया है। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।